तो जब हम एक ट्री की बात करते हैं तो जब हम ट्री की बात करते हैं तो ट्री की जरूरत क्यों पड़ती है? तो जैसे हमारे पास एरेज हो गया, लिंक लिस्ट हो गया, स्टैक, क्यूज, ये सब है। जैसे मैंने बताया, ये सब के सब आपके लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स हैं और ये डेटा को सीक्वेंशियली स्टोर करके रखते हैं। और इन मतलब तरह के डेटा स्ट्रक्चर्स में अगर किसी तरह का, जहाँ पे कि लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, किसी तरह का अगर आपको जब डाटा बहुत बढ़ जाता है ना, जब डेटा का साइज बहुत बढ़ जाता है, उसमें किसी तरह का कोई ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, तो हमारी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है ना, वो इंक्रीज हो जाती है। तो वो जब हम लोग एक ऐसे सिनारियो पे काम करें जहाँ पे कि हमारे पास बहुत सारा डेटा होने के चांसेस होते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल अगर हमारा डेटाबेस हो गया, या अगर नेटवर्क की बात करें तो नेटवर्क में जैसे राउटर्स हो जाते हैं, जो नेटवर्क राउटर्स होते हैं इंटरनेट पे, जिनको कि राउटिंग टेबल स्टोर करके रखने पड़ते हैं। ऐसे अगर इन सिनारियोस को अगर हम गौर करें तो वहां पे इस तरह के लीनियर डेटा स्ट्रक्चर से हमारा काम नहीं हो पाता है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं सिक्वेंशियली हर चीजों को काम करता है। और आपके लिए वो डेटा को एक्सेस करना तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है, और वहां पे हम लोग को इस तरह के नॉन लीनियर हायरार्कियल डेटा स्ट्रक्चर्स का यूज करना पड़ता है फॉर वेरियस पर्पसेस, जहां जिस तरह का रिक्वायरमेंट हो। तो जब हम इनकी बात करें ना, जब हम ट्री डेटा स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो ट्री डेटा स्ट्रक्चर में हमारे पास क्या होता है? सबसे पहले हम ये जो रेड सर्कल्स देख रहे हैं, इनको हम कहते हैं नोड्स। यानी एक नोड क्या होता है आपके ट्री में? नोड होता है एक ऐसा एंटिटी जिसके जिसके अंदर एक की और वैल्यू होता है। मतलब वो की, मतलब एक की या एक वैल्यू को वो स्टोर करता है जो उसका डेटा होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये 1 2 3 4 ये इसका वैल्यू है। और ये क्या करता है कि फिर अपने साथ कुछ चाइल्ड नोड्स को ये अपने नीचे उनको कनेक्ट किया हुआ रहता है। जैसे फॉर एग्जांपल 1 जो है वो पेरेंट नोड अगर हम उसको कह लें, तो उसके नीचे इसके 2 नोड्स हैं, चाइल्ड नोड्स, एक है 2 और एक है 3। तो ये 1 जो 2 और 3 के साथ कनेक्टेड है, इसके पास इन दोनों का रेफरेंस अवेलेबल है। तो वो रेफरेंस किस फॉर्म में अवेलेबल होगा? वो रेफरेंस अवेलेबल होगा आपके पास इन फॉर्म ऑफ पॉइंटर्स की तरह वो अवेलेबल होता है। तो आपके पास ये जो नोड्स होते हैं, ये क्या कैरी करते हैं? ये कैरी करते हैं अपने साथ डेटा, और ये कैरी करते हैं अपने साथ रेफरेंस या पॉइंटर टू द नोड्स विच आर इट्स चाइल्ड नोड्स। ठीक है, तो ये वो कनेक्ट करते हैं। जब भी हम किसी नोड को देखते हैं ना, तो यहाँ पे जो स्टार्टिंग नोड होता है, यूजुअली हम उसको कहते हैं, जो बिल्कुल स्टार्ट में होता है उसको हम लोग यूजुअली कहते हैं रूट नोड्स कहते हैं। ठीक है, उसको रूट कहा जाता है। और जो बिल्कुल बॉटम पे होते हैं, जिनके नीचे और कोई नोड नहीं होता, यानी वो नोड्स जिनका कोई चाइल्ड नहीं होता है, उन नोड्स को हम कहते हैं लीफ नोड या एक्सटर्नल नोड भी कई बार कहा जाता है उनको। तो जो भी आप नोड्स देख रहे हो, जैसे यहाँ पे 3 4 6 7 8, जिसके नीचे और कोई नोड्स नहीं है, इनको हम लीफ या एक्सटर्नल नोड्स कहते हैं। और कोई भी ऐसा नोड जिसका एटलीस्ट 1 चाइल्ड नोड हो, जैसे कि यहाँ पे 1 2 5, ये जितने भी नोड्स हैं, ये आपके, इनका कोई ना कोई चाइल्ड है, चाहे 1 चाइल्ड हो चाहे 2 चाइल्ड हो, मतलब 1 या एक से ज्यादा अगर चाइल्ड हो, तो उन नोड्स को हम लोग कहते हैं इंटरनल नोड्स। ठीक है, और इसमें जो पहला नोड होता है दैट विल बी योर रूट। तो अगर हम लोग इस स्ट्रक्चर को देखें, तो यहाँ पे हमारे पास ये नोड्स होते हैं जिसका मैंने अलग अलग आपको बताया। और ये जो कनेक्शंस आप देख रहे हो, हर नोड जो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, जो हम ये कनेक्शन देखते हैं, इसको हम कहते हैं एजेस। तो एक ट्री जो होता है, उस ट्री में नोड्स जो होते हैं वो आपस में कनेक्टेड होते हैं यूजिंग एजेस। तो इन कनेक्शन को हम लोग यहाँ पे कहेंगे एजेस। और अगर हम लोग इसको एक छोटे से इलस्ट्रेशन के थ्रू देखें, मैं उसको यहाँ पे छोड़ दे रहा हूँ इस इलस्ट्रेशन को, ताकि आप लोगों को बाद में वो रेफरेंस मिल जाए। तो ये हम लोगों का एक तरह का रेफरेंस है कि हम लोगों के पास एज किसको कहते हैं, नोड किसको कहते हैं। और अगर मैं इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा आपको बताता जाऊं, तो आपका एज जो कनेक्शन है उनके, उसको कहते हैं दो नोड्स के बीच का जो कनेक्शन है, दैट इज कॉल्ड एज। जो भी आपका ये नोड्स है, जो हम लोग एंटिटीज जिसकी बात कर रहे थे, दोज आर योर नोड्स। जो टॉप मोस्ट होगा वो कहलाएगा आपका रूट नोड। जितने भी नोड जिनका एटलीस्ट एक चाइल्ड हो, उनको कहेंगे इंटरनल नोड्स। जो भी नोड जिनका कोई चाइल्ड नोड नहीं होता है, उनको हम लोग क्या कहेंगे? लीफ नोड्स, या उनको कहेंगे हम एक्सटर्नल नोड्स। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम लोग इनको थोड़ा सा अपने बाद में अंडरस्टैंडिंग के लिए हम लोग बगल बगल में इन चीजों को अगर लिख ले,
तो हमारे लिए थोड़ी सी सहूलियत हो जाएगी। तो हम लोग अगर इसको कहें नोड को कहते हैं, तो नोड को क्या कहते हैं? नोड हम लोग कहेंगे एन एंटिटी that contains a value and pointers to its child nodes। ठीक है, इसमें हमारे पास क्या हो जाएगा? नोड में हम अगर इसको कहें तो इसको मैं थोड़ा सा ऐसे कर देता हूँ, इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ एंड लेट मी जस्ट ड्रैग इट अप। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हमारे पास ये नोड हो गया, अब इस नोड के साथ अगर मैं कहूँ कि नोड में हमारे पास मतलब किस किस तरह के नोड होते हैं, तो हमारे पास रूट कौन सा होता है? तो रूट इज योर टॉप मोस्ट नोड। जो भी आपका ट्री का जो टॉप मोस्ट नोड होगा वो आपका टॉप मोस्ट नोड ऑफ द ट्री, ये हो गया आपका रूट। फिर क्या हो जाता है? आपके पास होते हैं लीफ नोड्स। लीफ और लीफ और एक्सटर्नल नोड्स, ये हो जाता है आपके पास। ये कौन होते हैं? नोड्स विदाउट एनी चाइल्ड नोड्स। ठीक है, और तीसरा किस टाइप का नोड होगा आपके पास? इंटरनल नोड्स। ये इंटरनल नोड्स कौन से होंगे? नोड्स विथ एट लीस्ट वन चाइल्ड नोड। ठीक है, ये हमारे नोड और नोड के डिफरेंट टाइप्स हो गए हमारे पास। तो इसको हम लोग कहेंगे रूट, जो कि हमारा टॉप मोस्ट नोड है। उसके बाद आपका हो गया लीफ नोड, which is the bottom most, all the nodes which are at the very bottom, जिनके नीचे और कोई चाइल्ड नोड्स नहीं है। इंटरनल नोड्स, जहां पे कि आपके पास एटलीस्ट एक आपके पास चाइल्ड किसी भी अगर नोड का होता है तो दैट इज कॉल्ड अ इंटरनल नोड। अब इसके बाद जो सेकंड एलिमेंट जो हमारा आता है दैट इज कॉल्ड एज। तो एज क्या होता है? तो एज इज आपका लिंक कह सकते हैं इसको, लिंक बिटवीन एनी टू नोड्स। जो भी दो नोड्स के बीच का जो लिंक बनेगा दैट इज कॉल्ड योर एज। अब यहाँ पे हम लोग ना दो चीजों को और देखते हैं। जो भी आपके ये ट्रीज होते हैं, इसके मैं यहाँ पे ये डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज को मैंने यहाँ लिख दिया है। अब जो ट्रीज होते हैं ना, ट्रीज की एक मतलब जो ट्रीज होते हैं, ट्रीज में हम लोग दो चीजों को देखते हैं। एक मतलब दो चीजें इसमें होती हैं, एक होता है उसका डेप्थ और एक होता है ट्री की हाइट। तो ये हाइट और डेप्थ क्या होता है? तो आपका जो डेप्थ होता है, हाइट होता है किसी ट्री का, वो होता है नंबर ऑफ एजेस जो आपके किसी भी एक नोड से डीपेस्ट लीफ, जो सबसे बॉटम लीफ तक है, वहां तक जाने का। मतलब अगर आप इसको एक तरह से कहो कि एक नोड से किसी लीफ नोड तक पहुंचने का जो लॉन्गेस्ट पाथ होता है वो आपका क्या कहलाता है? वो कहलाता है दैट इज योर हाइट। और डेप्थ क्या होता है? और डेप्थ होता है आपका किसी मतलब एक नोड का अगर हम लोग डेप्थ देखें तो इज द नंबर ऑफ एजेस फ्रॉम द रूट टू दैट नोड। तो अगर हम लोग एक छोटा इलस्ट्रेशन यहाँ पे देख लें, इस इलस्ट्रेशन में आपको ये नोड का हाइट और ये दोनों पता चलेगा कि ये क्या है। ये अगर हम लोग नोड की हाइट को देखें तो यहाँ पे हमारे पास ये एक हाइट और ये देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे अगर हम लोग हाइट को अगर डिफाइन करें, तो अगर मैं हाइट को डिफाइन करूं, ट्री का हाइट क्या होता है एंड ट्री का डेप्थ क्या होता है, तो यहाँ पे जैसे ये मैं उसके बाद आपको ये समझाता हूँ कि यहाँ पे कैसा है हाइट ऑफ ट्री। ये अगर हम लोग कहते हैं, इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ पहले। ओके, तो हाइट ऑफ ट्री क्या होगा हमारा? तो हाइट ऑफ ट्री होता है आपका हाइट ऑफ द रूट नोड और हाइट ऑफ द रूट नोड कह सकते हैं, और द डेप्थ कह सकते हैं ऑफ द डीपेस्ट नोड। मतलब इसको अगर हम लोग ये कहें कि इसको अगर इस तरीके से नहीं कहते, मैंने इसको कहना है हाइट ऑफ अ नोड इज द, इसको कह सकते हैं नंबर ऑफ एजेस के टर्म्स में अगर हम लोग इसको कहें तो इसको कह सकते हैं नंबर ऑफ एजेस फ्रॉम द नोड। हाइट ऑफ अ ट्री नहीं, ये हाइट ऑफ अ नोड होता है। हर एक नोड का अलग अलग हाइट और डेप्थ होता है। तो हाइट ऑफ अ नोड हो जाएगा आपका कि किसी भी नोड का नंबर ऑफ एजेस फ्रॉम दैट नोड टू द डीपेस्ट लीफ। ठीक है, और आपका
डेप्थ ऑफ अ नोड क्या होगा, तो डेप्थ ऑफ अ नोड हो जाता है नंबर ऑफ एजेस फ्रॉम द रूट टू दैट नोड। ठीक है, तो ये हम लोग का हाइट और डेप्थ हो गया। अगर हम लोग यहाँ पे देखें, जैसे ये हमारा रूट है, तो रूट का हाइट अगर हम लोग देख रहे हैं, तो रूट का हाइट अगर हम लोग पहले यहाँ बॉटम से देखते हैं, तो यहाँ पे क्या था, हाइट ऑफ अ नोड नंबर ऑफ एजेस फ्रॉम द नोड टू द डीपेस्ट लीफ। तो यहाँ पे इस नोड से जो डीपेस्ट लीफ है वहां तक का नंबर ऑफ एजेस कितना है, तो इस नोड से इसके नीचे तो और कोई आपके पास लीफ नोड है ही नहीं ना, बिकॉज ये खुद ही लीफ नोड है। तो इसके नीचे और कोई लीफ नोड नहीं है, तो ये खुद ही लीफ नोड है, इसलिए इसका हाइट यहाँ पे क्या हो गया, 0। यहां से अगर हम देखें इसको, हाइट इज इक्वल टू 1। क्यों, क्योंकि यहां से इस नोड से आपके सबसे डीपेस्ट लीफ तक कितने नंबर ऑफ एजेस हैं, एक एज है, तो ये आपका हाइट क्या हो गया, 1। सिमिलरली जब मैं रूट पे जाता हूं, तो यहाँ पे इस नोड से, इस रूट नोड से डीपेस्ट लीफ तक पहुंचने का कितना नंबर ऑफ एजेस है, तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, तो आपके पास 2 है। अगर यहाँ पे एक और आगे बढ़ा होता तो फिर वो 3 बन जाता, लेकिन यहाँ पे ये 2 है, क्योंकि यहाँ से लेके डीपेस्ट नोड तक पहुंचने के लिए मेरे पास बीच में कितने एजेस हैं, 2 एजेस है, तो ये हो गया आपका हाइट। अब यहाँ जैसे अगर आप देखो इस नोड को, तो इस नोड की हाइट यहीं पे 0 है, जबकि इसके ठीक बगल वाले इस नोड की हाइट 1 है। वाई, बिकॉज इसके नीचे एक लीफ नोड है और इसके नीचे कोई भी लीफ नोड नहीं है, ये खुद एक लीफ नोड है, इसलिए इसकी जो हाइट होगी वो 0 होगी और इस नोड की लीफ जो हाइट होगी वो क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अब अगर हम लोग देखें कि डेप्थ ऑफ अ नोड क्या होता है, तो डेप्थ ऑफ अ नोड इसका उल्टा होता है। जब हम किसी नोड का हाइट देखते हैं, तो लास्ट जो सबसे नीचे का जो डेप्थ, सबसे नीचे का जो डीपेस्ट लीफ है, वहां तक उस नोड से पहुंचने में हमें कितने एजेस क्रॉस करने पड़ते हैं, तो वो आपका हाइट होता है। और डेप्थ जो होता है वो नंबर ऑफ एजेस फ्रॉम द रूट टू दैट नोड, मतलब यहां से जिस भी नोड को आप लोगे वहां से रूट तक पहुंचने के लिए आपको कितने एजेस को क्रॉस करना पड़ता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग रूट पे जाएं और रूट के खुद की डेप्थ को देखें, तो रूट का डेप्थ कितना होगा, रूट का डेप्थ होगा 0, बिकॉज रूट को रूट तक पहुंचने के लिए 0 एजेस की जरूरत है, वो वहीं पे है। तो इसलिए इसका जो अपना डेप्थ होगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 0। जबकि इन दो बाकी के जो आपको ये दिख रहा है, ये दो नोड्स जो दिख रहे हैं, इन दोनों का डेप्थ कितना है, 1, बिकॉज यहां से लेके रूट तक पहुंचने के लिए दोनों ही केसेस में सिर्फ एक एक एजेस को क्रॉस करना पड़ेगा। नेक्स्टली अगर हम लोग बिल्कुल बॉटम वाले को देखते हैं, तो इस बॉटम वाले नोड्स की अगर हम डेप्थ की बात करें, तो इनका नोड का डेप्थ कितना हो जाएगा कि यहां से अगर हम रूट तक जाना चाहें, तो चाहे इसकी बात करो या दोनों की बात करो, तो आपको 1 और 2 एजेस को यहाँ पे आपको क्रॉस करके जाना पड़ेगा, या इन बिटवीन 2 एजेस है, इसलिए इसका डेप्थ क्या हो जाएगा, इसका भी डेप्थ हो जाएगा 2। ठीक है, अब हम लोग ना यहाँ पे इस ट्री की जब हम लोग बात कर रहे हैं, तो इस ट्री की जब हम लोग बात कर रहे हैं, तो हमने यहाँ पे एज, नोड, हाइट वगैरह की बात कर ली। ट्रीज की हाइट क्या होती है, उसकी डेप्थ क्या होती है, ये मैंने यहाँ पे बता दिया। अब ट्री में ना एक और चीज होती है जिसको हम लोग कहते हैं डिग्री। तो डिग्री क्या होता है किसी ट्री का, डिग्री होता है मतलब किसी भी एक नोड की डिग्री होती है, और वो डिग्री क्या होता है, वो होता है टोटल नंबर ऑफ ब्रांचेस जो उस नोड के अंदर है। तो टोटल नंबर ऑफ ब्रांचेस अगर हम कहें, तो यहाँ पे अगर मैं इसी में नीचे लिख देता हूँ, इसका डिग्री भी होता है किसी नोड का, तो यहाँ पे अगर मैं लिख देता हूँ डिग्री ऑफ अ नोड, तो डिग्री ऑफ अ नोड क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ ब्रांचेस ऑफ द नोड। तो अगर हम लोग इसकी बात करें, तो एक नोड का डिग्री क्या होता है, तो उसके नीचे कितने ब्रांचेस हैं वो देखना पड़ता है। जैसे कि हम लोग अगर यहाँ पे देखें कि अगर इस एग्जाम्पल को ले, तो यहाँ पे रूट का नोड का डिग्री कितना है, 2, क्योंकि इसके 2 चाइल्ड ब्रांचेस हैं। जबकि यहाँ पे अगर इस नोड को देखें, इसका डिग्री कितना है, इसका डिग्री 0 है। हाइट ये h1 वाला का इसका डिग्री कितना है, 2, बाकियों का डिग्री 0। अगर यहाँ पे देखो, इस रूट का 1 का डिग्री कितना है, 2, 2 का कितना डिग्री है, 2,
5 की कितनी डिग्री है, इसकी डिग्री है 3, क्योंकि इसके नीचे तुम्हारे पास 3 ब्रांचेस हैं। तो ये एक नोड के कितने नंबर ऑफ ब्रांचेस हैं उस हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, उसको हम लोग कहते हैं, उसकी डिग्री कहा जाता है। ठीक है। एक और कॉन्सेप्ट होता है ट्रीज में ही, जो कि मतलब कई जगहों पे यूज किया जाता है। अगर मान लो अगर तुम किसी एक ट्री को मतलब अगर एक ट्री हो या एक से ज्यादा नंबर ऑफ ट्रीज हो तुम्हारे पास, और वो डिसजॉइंट है एक दूसरे से, मतलब वो ट्रीज है, 2 ट्रीज है, लेकिन दोनों ट्रीज अगर डिसजॉइंट है एक दूसरे से, तो वहां पे क्या होता है कि उसको हम लोग कहते हैं फॉरेस्ट कहते हैं। मतलब ट्रीज है, कलेक्शन ऑफ ट्रीज है, लेकिन वो कहीं ना कहीं आपस में जुड़े हुए नहीं। तो कई बार हम लोग क्या करते हैं कि हमारे पास ट्रीज होता है और उसका मतलब हम उससे फॉरेस्ट बनाना होता है, तो हम लोगों को एक ऐसा कोई एज है जिसको डिसजॉइंट करना होता है, जिससे कि तुम्हारा ट्री जो है वो 2 अलग अलग हिस्सों में टूट जाए, जिससे कि हम उसको मतलब बेसिकली अगर यहाँ पे देखो, अगर इस एग्जाम्पल में देखो, तो यहाँ पे तुम्हारे पास जैसे ये 1 जो रूट है, अब रूट का यहाँ पे तुम्हारे पास एक सब ट्री है ये वाला 2 4 5 6 7 8 वाला, और एक सब ट्री है ये वाला 3। तो अगर तुम यहाँ से ये हटा दोगे तो तुम्हारे पास एक सब ट्री बन जाएगा 2 4 5 6 7 8, और एक सब ट्री बन जाएगा 1, अगर तुम रूट को हटा देते हो। तो उस केस में तुम्हारे पास 2 4 5 6 7 8 एक ट्री, और 3 इज अनदर ट्री। तो वो दोनों मिलके जो हम लोग देखेंगे उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे फॉरेस्ट। तो इसी का एक छोटा सा एग्जांपल मैं यहाँ पे दे दे रहा हूँ, एक छोटा सा इलस्ट्रेशन, और उसके बगल में मैं छोटा सा उसको डिफाइन भी कर दूंगा कि इस तरह से हम लोग अगर देखें तो इसको हम लोग फॉरेस्ट कहते हैं। और ये फॉरेस्ट हमारा बेसिकली 2 डिसजॉइंट ट्रीज को लेके हम कहते हैं, तो ये हमारा होता है फॉरेस्ट। तो अगर हम फॉरेस्ट को डिफाइन करें, तो फॉरेस्ट को डिफाइन करने के लिए क्या लिख सकते हैं हम लिख सकते हैं इसको, फॉरेस्ट को हम कह सकते हैं कि अ कलेक्शन ऑफ डिसजॉइंट ट्रीज, कलेक्शन ऑफ डिसजॉइंट ट्रीज। ठीक है। तो ये कलेक्शन ऑफ डिसजॉइंट ट्रीज जब होता है तब हम लोग उसको कहते हैं फॉरेस्ट। तो ये तुम्हारा एक फॉरेस्ट का एग्जांपल है छोटा सा, जहां पे तुम्हारे पास ये ट्री है, इनिशियल ट्री है 1 2 3 4 5 ये वाला। यहाँ से हम लोगों ने क्या किया, इस ट्री को डिसजॉइंट कर दिया अलग अलग करके, यानी 2 4 5 एक ट्री बन गया और 3 एक अलग ट्री बन गया, लेकिन ये 2 4 5 और 3 आपस में जुड़े हुए नहीं है, यानी डिसजॉइंट है। लेकिन ये टोटल जो तुम्हारे पास है, दिस इज कॉल्ड अ फॉरेस्ट। मतलब टर्म ये है कि तुम्हारे पास एक फॉरेस्ट में मल्टीपल ट्रीज होती है, तैसे ही तुम्हारे पास अगर ऐसे मल्टीपल ट्रीज हो, जैसे हमारे इस में ही है ये 1 2 3 4 5 वाला एक, ये 1 2 3 4 5 अलग, अगर दो ट्रीज हैं अपने आप में, तो दोज टू आर कॉल्ड अ फॉरेस्ट। ठीक है। और अगर तुम्हें कभी भी ट्री को फॉरेस्ट बनाना पड़ता है, तो ट्री को फॉरेस्ट बनाने के लिए क्या करते हैं, हम उसके रूट को हटा देते हैं। मतलब कहा जाता है कि वी कैन क्रिएट अ फॉरेस्ट बाय कटिंग द रूट ऑफ अ ट्री। अगर हम ट्री के रूट को काट दें तो हम लोग एक फॉरेस्ट बना सकते हैं। मतलब किसी भी ये में अगर हम लोग रूट को हटा दें, तो जो तुम्हारे उस रूट के जो अलग अलग 2 ब्रांचेस होते हैं, वो अलग अलग ट्रीज बन जाते हैं, और वो ट्रीज तुम्हारे फिर आपस में मतलब डिसजॉइंट जो हो गए, वो क्या बन जाएगा, वो कहलाएगा आपका वहां पे उसको हम लोग कहेंगे फॉरेस्ट। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं इसी ट्री का, जिसमें कि हम आते हैं यहाँ पे जो ट्री के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स है ना, उनको तो मैं अभी आगे धीरे धीरे आपको बताऊंगा ही। जैसे कि आपके सिलेबस में या मतलब यूजुअली जो ट्रीज के टाइप्स होते हैं, जैसे आपके पास एक ट्री का टाइप है विच इज कॉल्ड अ बाइनरी ट्री। एक ट्री होता है जिसको कहते हैं बाइनरी सर्च ट्री। एक ट्री और पढ़ना है हमें जिसका नाम है एवियल ट्री। एक ट्री है विच इज कॉल्ड अ बी ट्री। ऐसे ही काफी सारे ट्री हैं, बाद में आप पढ़ोगे रेड ब्लैक ट्री, इस तरह के काफी सारे अलग अलग तरह के ट्रीज हैं जो कि हम लोगों को पढ़ने हैं। और इनका एप्लीकेशन कहाँ पे, अगर हम ट्री डेटा स्ट्रक्चर को देखें तो इसका अगर रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन है तो वो कहाँ पे। तो जैसे आप इस सिंपल ट्री को अगर देखो तो इसको मतलब डेटा स्टोरेज के लिए तो आप यूज कर ही सकते हो। और यहाँ पे अगर आप ये देखो, यहाँ पे हम लोगों ने जो जो छोटा सा एग्जांपल लिया था, हमने इसको कोई मतलब कोई स्टैंडर्ड फॉलो नहीं किया था, मैंने सिर्फ एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर बताया था, जहाँ पे कि इस नोड में कहीं पे 2 का डिग्री है, कहीं पे 3 का डिग्री है। तो ऐसा कोई मतलब यूनिफॉर्म नहीं है। तो ये इट्स अ नॉर्मल ट्री, मतलब हम लोग इसको एज अ डेटा स्ट्रक्चर की तरह देख रहे हैं। लेकिन इस तरह का ट्री हम लोग यूजुअली नहीं बनाते। हम लोग के पास होता है जैसे आप बनाते हो बाइनरी सर्च ट्री, जैसे बाइनरी ट्री या बाइनरी सर्च ट्री, जिसमें आपका ये डिग्री जो होता है ये 2 का होता है, यानी हर नोड का 2 अलग अलग चाइल्ड हो सकता है मैक्सिमम, या सब ट्री हो सकता है।
तो वो हम लोग देखते हैं। तो ऐसे ही एक आप ट्री पढ़ोगे आगे, जो हम लोग मैं बताऊंगा मे बी वो आज के सिलेबस में या आज के टॉपिक में है क्या। आज हम लोग जो करने वाले हैं इसमें हम लोग करेंगे, आज हम लोग ट्रीज है, कल हम लोग का एडवांस ट्रीज है। तो आज हम लोग करेंगे आपका ट्री ट्रावर्सल्स या बाइनरी ट्री है। बाइनरी ट्री है और बाइनरी सर्च ट्री एक होता है विच इज ऑल्सो सॉर्ट ऑफ मॉडिफिकेशन ऑफ द बाइनरी ट्री। और ये बाइनरी सर्च ट्री को यूज किया जाता है बहुत सारे अगर आपके पास एलिमेंट्स हैं और उसमें से क्विकली आपको अगर किसी एलिमेंट को ढूंढना है तो उसके लिए ये बाइनरी सर्च ट्री का यूज किया जाता है। वो डेटा स्ट्रक्चर पढ़ेंगे हम लोग कल उसको। नेक्स्ट एक और तरह का होता है जहां पे कि आप सॉर्टिंग में पढ़ोगे आगे। एक टाइप ऑफ सॉर्टिंग होती है जिसको हम लोग कहते हैं हीप सॉर्ट। तो हीप सॉर्ट जो होता है ना, उसके लिए एक आपको हायरार्कियल स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है जिसको हम लोग कहते हैं हीप। वो हीप पहले बनाना पड़ता है डेटा का, और उस डेटा के हीप को बना के तब हम लोग उसको सॉर्ट करते हैं। तो वो जो हीप जो बनता है वो भी अपने आप में एक तरह का ट्री होता है जिसको हम लोग पहले बनाते हैं, देन उसके बाद हम लोग उसको यूज करते हैं फॉर सॉर्टेड वर्जन। देन आपके पास इन्हीं ट्रीज का ही ना यूज किया जाता है जिसको हम लोग कहते हैं, जिसको यूज किया जाता है आपके जो राउटर्स होते हैं, जो हम लोग अभी नेट पे या इंटरनेट पे यूज करते हैं, मतलब जो आईएसपी वगैरह लोग यूज करते हैं जो राउटिंग के लिए, नेटवर्क राउटिंग के लिए। तो वहां पे राउटर्स के में इंटरनली उनका जो डेटा स्ट्रक्चर होता है वो इस तरह के ट्री स्ट्रक्चर को यूज करते हैं राउटिंग टेबल्स को स्टोर करने के लिए या राउटिंग इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए, कि कौन सा नोड किसके साथ अटैच्ड होगा, नेटवर्क किस तरह से कनेक्टेड होगा उस राउटर के थ्रू, वो इंफॉर्मेशन रखने के लिए वो लोग उसका एक मॉडिफाइड वर्जन यूज करते हैं। एक बहुत मतलब पॉपुलर डेटा टाइप है या डेटा स्ट्रक्चर है ट्री के ऊपर जो कि डेटाबेसेस में बहुत कॉमन है, उसको कहते हैं बी ट्री। तो बी ट्री जो है वो एज अ डेटा टाइप या डेटा स्ट्रक्चर उसका यूज काफी प्रोमिनेंट है जब हम लोग डेटाबेसेस को यूज करते हैं। तो सीक्वल डेटाबेसेस वगैरह में जो आपका लो लेवल पे जो डेटा स्टोर होता है जो स्टोरेज में, तो वहां पे उनको जिस फॉर्म में रखा जाता है ताकि आप उसके बाद फिर उस डेटा को एक्सेस कर सको, तो क्विकली वो एक्सेस देने के लिए वो डेटा जो होता है वो इस तरह के बी ट्री स्ट्रक्चर में रखा जाता है। देन आपके पास कई सारे कंपाइलर्स हैं जो कि सिंटैक्स को जो सिंटैक्स एरर्स वगैरह जब आप टाइप करते हो या वैलिडेट करते हो कि सिंटैक्स सही है कि नहीं उन सब के लिए वो लोग एक ट्री का यूज करते हैं जिसको कहा जाता है सिंटैक्स ट्री। तो वो भी एक डेटा स्ट्रक्चर है जो कि सिंटैक्सेस को यूज किया जाता है, मतलब वहां पे सिंटैक्सेस को वेरीफाई करने के लिए यूज किया जाता है। तो हम लोग उस तरह के मतलब कॉन्सेप्ट्स को हम लोग देखेंगे कि कैसे ये मतलब बेसिक एप्लीकेशंस ऑफ आप कह सकते हो ट्रीज है। नेक्स्ट जो मैं आपको बताना चाहूंगा ना वो है हमारा ट्री ट्रेवर्सल। ट्री ट्रेवर्सल क्या होता है कि आप जब ये ट्री को देखते हो तो इस ट्री में किसी भी ट्री को जब हम बनाते हैं तो उस ट्री को बनाना एक पार्ट है और उसको एक्सेस करना या किसी एक नोड तक पहुंचना, उस नोड ट्री में किसी भी एक नोड तक पहुंचना, उसको हम लोग कहते हैं ट्रेवर्सिंग। मतलब एक जगह से दूसरे जगह तक जाने को हम लोग कहते हैं ट्रेवर्सिंग। एक्सक्यूज मी। तो किसी भी एक नोड से दूसरे नोड तक पहुंचने का जो प्रोसेस होता है उसको हम लोग कहते हैं ट्री ट्रेवर्सल। तो जब हम लोग ट्री में ट्रेवर्सल की बात करते हैं ना, तो हमारे पास ट्री को ट्रेवर्स करने के यूजुअली 3 तरीके होते हैं। वन इज कॉल्ड इन ऑर्डर, सेकेंड इज कॉल्ड प्री ऑर्डर, और तीसरा होता है आपका पोस्ट ऑर्डर। इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर, ये 3 तरह के आपके ट्रेवर्सल के मेथड्स होते हैं। अब ये जो तरीके होते हैं इन सबको एक्सेस करने के या इनको ट्रेवर्स करने के, ये तीनों में ही होता है। कोई भी आप ट्री का देखोगे, चाहे बाइनरी ट्रीज का ट्रेवर्सल देखो, उसमें भी यही होता है। हाँ, इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है, कहीं पे वो रिकर्सिवली यूज किया जाता है, कहीं पे नॉन रिकर्सिव वे में इम्प्लीमेंटेशन होती है। वो इम्प्लीमेंटेशन अलग अलग हो सकती है, लेकिन आपका जो भी ट्रेवर्सल होगा वो हमेशा हम लोग इसी तरीके से करते हैं। अच्छा, दूसरी चीज कि जब हम ट्रीज को बनाते हैं ना, तो ट्रीज का अपना एक जैसे हम लोगों ने वो लिंक लिस्ट के लिए स्ट्रक्चर देखा था, याद है, नोड का स्ट्रक्चर, कि उसमें हमारे पास डेटा होता है और एक नेक्स्ट पॉइंटर होता है। डब्ली लिंक लिस्ट में हमने देखा था डेटा होता है, फिर एक नेक्स्ट होता है, एक प्रीवियस होता है। वो बेसिकली आपके एक नोड को दूसरों से ज्वाइन करने में हेल्प करता है। तो जब हम लोग ट्रीज की बात करते हैं ना, तो ट्रीज हम लोग यूजुअली जब एज अ डेटा स्ट्रक्चर की बात करें तो यूजुअली इसमें जो होता है वो डिग्री 2 को लेके चलते हैं हम लोग। तो 2nd डिग्री या 2 डिग्री के मतलब हम लोग ट्रीज को लेके चलते हैं, जहां पे कि आपके पास एक नोड के 2 सब ट्रीज होते हैं।
तो वो दो सब ट्रीज को लेके जब हम लोगों को ये बनाना पड़ता है तो हमारे पास ये नोड का जो स्ट्रक्चर होता है ना, वो कुछ इस तरीके का होता है, जहाँ पे कि हमारे पास एक स्ट्रक्चर के नोड का स्ट्रक्चर में आपके पास डेटा होगा, और इसी नोड के टाइप के हमारे पास दो पॉइंटर्स होंगे, एक होगा लेफ्ट और एक होगा राइट। तो ये लेफ्ट और राइट जो होगा वो जिस भी नोड की आप बात कर रहे हो, लेफ्ट उसके लेफ्ट चाइल्ड को पॉइंट करेगा, राइट उसके राइट चाइल्ड को पॉइंट करेगा। अगर ये लीफ नोड है जिसका कि कोई लेफ्ट राइट चाइल्ड नोड नहीं है, तो वो दोनों के दोनों आपके क्या हो जाएंगे, वो दोनों के दोनों आपके नल होंगे। तो यहाँ पे अगर हम लोग एक कॉन्सेप्ट देखें जहां पे कि हमारे पास इन ऑर्डर ट्रेवर्सल या प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल, या अगर हम लोग उसको देखें कि पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल क्या होता है, तो वो क्या होगा हमारे पास। तो अगर हम लोग ट्रीज का ये वाले को मैं इधर कर देता हूँ, पिछले वाले में इसको डाल देता हूँ या यहीं पर रहने देता हूँ उसको, लेट्स कीप इट दिस वे। नेक्स्ट लेट्स पुट अप अ टॉपिक कॉल्ड ट्री ट्रेवर्सल। ठीक है, तो ट्री ट्रेवर्सल हमारा टॉपिक है जिसपे हम लोग तीन अलग अलग तरह के ट्रेवर्सल की बात करेंगे। तो ट्री ट्रेवर्सल में आप क्या करोगे, जब हम लोग मतलब अगर हम लोग इस ट्रेवर्सल के प्रोसेस को अगर लिखना चाहें तो मतलब या जानना चाहें तो क्या होता है, ट्रेवर्सिंग का मतलब होता है विजिटिंग एवरी नोड इन द ट्री। ठीक है, तो इसका मतलब होता है विजिटिंग एवरी नोड इन द ट्री। तो ये आपका बेसिक डेफिनेशन होता है ट्रेवर्सल का, कि विजिटिंग आपको हर नोड को अगर विजिट करना है तो दैट इज कॉल्ड द ट्रेवर्सल ऑफ द ट्री। तो ये आपका होता है। अब इसके अंदर हमारे पास कितने टाइप्स होता है, तो एक होता है हमारे पास विच इज कॉल्ड इन ऑर्डर ट्रेवर्सल। ठीक है, देन हमारे पास हो जाता है आपका इन ऑर्डर ट्रेवर्सल हो गया। देन हमारे पास आ जाता है इन ऑर्डर हो गया। देन हमारे पास हो जाता है एक प्री ऑर्डर और एक होता है हमारे पास पोस्ट ऑर्डर। तो हमारे पास एक हो जाता है प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल और एक हो जाता है आपका पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल। ये तीन तरह के हमारे ट्रेवर्सल्स हो गए। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि हमारे पास अगर कोई नोड है और या हमारे पास अगर किसी तरह का कोई अगर हम कहें कि अगर हमारे पास ट्री है और उस ट्री को अगर हमें ट्रेवर्स करना है, तो उस ट्रेवर्सल का हमारा प्रोसेस क्या होगा। तो मान लो अगर मैं एक छोटा सा ट्री यहाँ पे बगल में एज अ छोटा सा यहाँ पे इलस्ट्रेशन की तरह इसको रख देता हूँ एंड वी विल जस्ट गो थ्रू दैट, और उसको कैसे ट्रेवर्स करेंगे वो अगर हम लोग देखें, तो ये अगर हमारा एक छोटा सा ट्री है जिसको कि हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं, इसको हम लोग यहाँ पे कहीं रख देते हैं जस्ट फॉर रेफरेंस, हम लोग इसको एज अ यूज करेंगे रेफरेंस की तरह। तो यहाँ पे अगर हम लोग ये ट्री है, अगर हम लोग इन ऑर्डर की बात करें तो इन ऑर्डर ट्रेवर्सल क्या होगा, तो इन ऑर्डर ट्रेवर्सल का प्रोसेस क्या होगा। तो इन ऑर्डर ट्रेवर्सल का स्टेप्स होता है, पहला स्टेप होता है विजिट ऑल नोड्स इन द लेफ्ट सब ट्री। ठीक है, ये होता है आपका पहला, लेफ्ट सब ट्री को पहले हम लोग विजिट करते हैं। सेकेंड स्टेप में क्या करते हैं, विजिट द रूट नोड। ठीक है, और थर्ड स्टेप में क्या करते हैं, विजिट ऑल नोड्स ऑन द राइट सब ट्री। ठीक है, तो ये हमारे स्टेप्स होते हैं इन ऑर्डर ट्रेवर्सल के। सिमिलरली जब हम लोग प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल की बात करते हैं तो प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल में थोड़ा सा डिफरेंट होता है। प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल क्या कहता है, सबसे पहले क्या विजिट करो, सबसे पहले तुम विजिट करो रूट नोड, यहाँ पे विजिट रूट नोड। सेकंड में क्या करोगे, सेकंड में विजिट ऑल नोड्स ऑन लेफ्ट सब ट्री। ठीक है, फिर क्या करोगे, फिर करोगे विजिट ऑल नोड्स ऑन राइट सब ट्री। तो हम लोग पहले रूट को करेंगे, फिर लेफ्ट को करेंगे, फिर राइट को करेंगे। और इसी का अगर हम लोग पोस्ट ऑर्डर में ट्रेवर्सल देखें तो पोस्ट ऑर्डर में क्या हो जाएगा, पोस्ट ऑर्डर में थोड़ा सा चेंज होगा कि सबसे पहले हम लोग लेफ्ट को ट्रेवर्स करेंगे, विजिट ऑल नोड्स ऑन लेफ्ट सब ट्री। फिर सेकेंड स्टेप में विजिट ऑल नोड्स ऑन
राइट सब ट्री, एंड लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, विजिट रूट नोड। ठीक है, विजिट द रूट नोड, सबसे लास्ट में हम लोग इसको विजिट करेंगे। तो ये हमारा 3 तरह का ट्रेवर्सल हो जाता है। अब अगर हम लोग इस ट्रेवर्सल को देखें, तो तुम अगर लेफ्ट सब ट्री और राइट सब ट्री की बात करते हो, तो यहाँ पे क्या होता है, तो अगर हम लोग इसको थोड़ा सा बड़ा कर दें, ये हमारा अगर ट्री है, और इसमें अगर हम लोग जब बात करते हैं, हम लोग इसको कहते हैं बात लेफ्ट सब ट्री और राइट सब ट्री की। तो ये इलस्ट्रेशन तुम्हें लेफ्ट सब ट्री और राइट सब ट्री के बारे में बताएगा कि यहाँ पे लेफ्ट सब ट्री किसको कह रहे हैं और राइट सब ट्री किसको कह रहे हैं। तो यहाँ पे ये हो गया हमारा रूट, ये रूट के लेफ्ट वाला ये जो हिस्सा है, ये हो गया तुम्हारा ये वाला जो पूरा पार्ट है, ये पार्ट हो गया हमारा लेफ्ट सब ट्री, और ये वाला जो हिस्सा है ये हो गया हमारा राइट सब ट्री। तो जब हम लोग इनकी बात कर रहे हैं, तो ये लेफ्ट साइड सब ट्री और राइट सब ट्री की, तो हम लोग इसी की बात कर रहे हैं। तो अब अगर हम लोग यहाँ पे ये देखें कि इन ऑर्डर में ये कैसे हमारा एक्सेस होगा, ये एग्जाम्पल जो हमारा ये एग्जाम्पल है, ये किस तरीके से एक्सेसिबल होगा जब हम लोग इसको इन ऑर्डर में करेंगे, और जब हम लोग इसको प्री ऑर्डर में करेंगे और पोस्ट ऑर्डर में करेंगे, तो कौन सा हमारा यहाँ पे किस तरह का हमारा जो ट्री ट्रेवर्सल में कौन सा नोड पहले आएगा, कौन सा नोड बाद में आएगा। बेसिकली हम लोग वो अगर देखें तो हम लोग कैसे पाते हैं इसको। तो सबसे पहले अगर हम लोग इन ऑर्डर की बात करें, तो इन ऑर्डर क्या कह रहा है तुम्हें, इन ऑर्डर कह रहा है कि अगर हमारे पास इन ऑर्डर में इसको अगर हमें ट्रेवर्स करना है इस वाले को, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले विजिट ऑल नोड्स इन द लेफ्ट सब ट्री। ठीक है, अब ये हमारा रूट हो गया, लेफ्ट सब ट्री को पहले हमें एक्सेस करना है। तो लेफ्ट सब ट्री में जब हम आएंगे यहाँ पे, तो ये हम लोग क्या करते हैं, रिकर्सिवली इसको काम करते रहते हैं। मतलब पहला होगा लेफ्ट सब ट्री, तो लेफ्ट सब ट्री में गए यहाँ पे, इस सब ट्री में जब आए, तो यहाँ पे इसका रूट, ये रूट भी पहले एक्सेस नहीं होगा, इसका ये भी खुद अपने आप में एक ट्री है, ये फिर जाएगा आपका इसके लेफ्ट सब ट्री में, और हम लोग तब तक ट्रेवर्स करते हुए नीचे जाएंगे जब तक कि हमें लेफ्ट सब ट्री जो होगा वो हमारा यहाँ पे लीफ तक ना पहुंच जाए। तो पहले हम लोग उसको एक्सेस करते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ तो अगर हम लोग यहाँ पे करें, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट सब ट्री में गए, इस साइड में 12 5 6, ये मेरा लेफ्ट सब ट्री है। 12 5 6 को जब हम एक्सेस करेंगे, तो ये भी इन ऑर्डर में ही ट्रेवर्स होगा। तो 12 5 6 में इस सब ट्री में रूट कौन है, 12, इसका लेफ्ट क्या है 5, राइट क्या है 6। तो पहले हम किसको एक्सेस करेंगे, हम पहले एक्सेस करेंगे 5 को, विच इज योर लेफ्ट सब ट्री। फिर क्या कहता है, विजिट द रूट नोड, इस सब ट्री का लेफ्ट हमने एक्सेस कर लिया। फिर किसको करना है, राइट रूट को, तो हम लोग किसको एक्सेस करेंगे 12 को। फिर किसको एक्सेस करना है, नोड्स ऑन द राइट सब ट्री। तो इसका इस सब ट्री का राइट में यहाँ पे क्या है, इस राइट में सिर्फ एक ही वैल्यू, अगर 6 होता तो फिर 6 के नीचे और कुछ होता तो फिर वहां जाते, फिर उसका फिर लेफ्ट और राइट हम लोग अलग अलग करके देखते। लेकिन क्योंकि हमारे पास यही राइट सब ट्री में है, तो हम लोग फिर इसको यहाँ पे एक्सेस करेंगे। तो इसके बाद 6 को एक्सेस करेंगे। अब क्या हो गया हमारा, अब हमारा पूरा का पूरा लेफ्ट सब ट्री जो है वो कंप्लीट हो गया। अब हम लोग मेन ट्री के पर्सपेक्टिव में जब आते हैं, तो मेन ट्री के पर्सपेक्टिव में ये रूट था, ये लेफ्ट सब ट्री था, ये राइट सब ट्री था। लेफ्ट सब ट्री हमारा रिकर्सिवली पूरा का पूरा प्रोसेस हो गया। तो हमारा ये जो स्टेप है, 1 स्टेप, विजिट ऑल नोड्स इन द लेफ्ट सब ट्री, ये खत्म हो गया। अब हमें क्या करना है, विजिट द रूट नोड। तो हम मेन ट्री का रूट नोड को अब एक्सेस करेंगे। तो रूट नोड को एक्सेस करने के लिए अब हमें क्या करना होगा, यहाँ पे अब हम इसके रूट नोड को एक्सेस करेंगे, और एक्सेस करेंगे उसके रूट नोड के वैल्यू को, विच इज 1। फिर अब हमारे इस रूट नोड के राइट सब ट्री पे जाएंगे। अब राइट सब ट्री पे जब जाते हैं हम, तो पाते हैं कि वहां पे एक ही नोड है, उसका ना तो लेफ्ट है ना राइट है। अगर लेफ्ट राइट होता तो फिर इसी स्टेप को हम लोग दोबारा करते फॉर द राइट सब ट्री एज वेल। लेकिन क्योंकि वहां पे कुछ नहीं है, तो हम सिर्फ उस वैल्यू को एक्सेस करेंगे, और हमें ये क्या दे देगा, हमें ये वैल्यू देगा। तो जब मैं इस ट्री को इन ऑर्डर में ट्रेवर्स करता हूं, तो मुझे पहले मिलेगा 5, फिर 12, फिर 6, फिर 1 और फिर 9। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल पे। इसी एग्जांपल को दोबारा लेते हैं और प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल में इसको देखते हैं कि प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल में क्या होगा।
प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल तुम्हें क्या कह रहा है? प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल कह रहा है सबसे पहले रूट को विजिट करो। तो हमारे लिए इस ट्री में रूट क्या है? सबसे पहले तो 1, हमने 1 को विजिट कर लिया, काम खत्म। अब कहता है विजिट ऑल नोड्स ऑन द लेफ्ट सब ट्री। पहले सारे लेफ्ट सब ट्री को पहले करो, फिर उसके बाद जब लेफ्ट सब ट्री खत्म हो जाएगा तब राइट सब ट्री को करो। तो हमने रूट पहले कर लिया, यानी मेन ट्री जो हमारा था, ये जो मेन ट्री हमारा है, इस मेन ट्री का ये रूट हमने एक्सेस कर लिया, ये फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया। मेन ट्री के अंदर सेकंड स्टेप क्या है? विजिट ऑल नोड्स ऑन द लेफ्ट सब ट्री। तो इस मेन ट्री का लेफ्ट सब ट्री क्या है? ये वाला। तो जब हम यहाँ पे पहुंचेंगे, तो यहाँ पे जब हम पहुंचेंगे लेफ्ट सब ट्री में, तो लेफ्ट सब ट्री में फिर इसका रिकर्सिवली ये सारा तीनों स्टेप वहां पे भी फॉलो होगा, क्योंकि वो अपने आप में भी एक ट्री है। तो वहां पे जब हम पहुंचेंगे तो फिर फर्स्ट स्टेप क्या है उसका? विजिट द रूट नोड। तो इसका रूट नोड कौन सा है? इसका रूट नोड है आपका 12। तो हम उसको एक्सेस करेंगे। फिर इस सब ट्री में विजिट ऑल नोड्स ऑन द लेफ्ट। तो यहाँ पे लेफ्ट में हमारे पास एक ही है, हम किसको एक्सेस करेंगे? 5 को। फिर कहता है विजिट ऑल नोड्स ऑन द राइट सब ट्री। तो इस नीचे वाले सब ट्री का राइट सब ट्री कौन सा है? 6। उसको फिर एक्सेस करेंगे, तब हमारा क्या हो जाएगा? ये पूरा लेफ्ट सब ट्री हमारा प्रोसेस हो गया। तो हमारे मेन ट्री में से हमने रूट नोड को विजिट कर लिया, हमने ऑल नोड्स ऑन द लेफ्ट सब ट्री को भी विजिट कर लिया। अब क्या बचा? इस मेन ट्री में सिर्फ हमारा जो ये राइट सब ट्री बचा हुआ है, वो हमारा यहाँ पे बच गया है। तो हम लोग इसको कैसे एक्सेस करेंगे? सिर्फ राइट सब ट्री का एक्सेस करेंगे, क्योंकि वहां पे एक ही है। तो सिंपली उसको हम लोग विजिट कर लेंगे और ये हो जाएगा आपका प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल ऑफ दिस नोड। ओके, अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि हमारा लेफ्ट सब ट्री हो गया, प्री ऑर्डर हो गया, इन ऑर्डर हो गया। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे इसको पोस्ट ऑर्डर में। पोस्ट ऑर्डर का क्या सीन है कि पोस्ट ऑर्डर कहता है कि पहले लेफ्ट सब ट्री के सारे नोड को विजिट करो, फिर राइट सब ट्री के सारे नोड को विजिट करो, और फिर अंत में रूट को विजिट करो। तो हमारे लिए जब हम लोग पहली बार कोशिश करेंगे, तो पहली बार ये पूरा ट्री हमारा है। पहला स्टेप क्या कहता है? विजिट ऑल नोड्स ऑन द लेफ्ट सब ट्री। तो हमारा लेफ्ट सब ट्री कौन सा है? ये वाला, विच इज योर 12, 5 और 6 वाला। तो ये हमारा लेफ्ट सब ट्री हो गया। तो पहले इसको विजिट करेंगे। ये जब विजिट करेंगे तो ये अपने आप में खुद एक ट्री है, तो इसके ऊपर भी ये रूल अप्लाई होगा। तो जब इसके ऊपर ये रूल अप्लाई होगा, तो इसमें भी पहले किसको करेंगे? ऑल नोड्स ऑन द लेफ्ट सब ट्री। तो इस सब ट्री का फिर लेफ्ट सब ट्री कौन सा है? ये 5। तो सबसे पहला हमारा जो विजिट होगा वो किस पे होगा? 5 पे विजिट होगा, सबसे पहला विजिट। इसके बाद क्या करना है? विजिट ऑल नोड्स ऑन द राइट सब ट्री। तो हमारे इस छोटे सब ट्री का लेफ्ट हो गया, राइट कौन सा है? 6। तो हम लोग फिर नेक्स्ट उसको एक्सेस करेंगे, उसको एक्सेस कर लिया। फिर थर्ड स्टेप में क्या कह रहा है? विजिट द रूट नोड। तो इस छोटे सब ट्री का रूट नोड कौन है? 12। तो हम उसे एक्सेस करेंगे। तो अब अगर आप देखो तो मेन टेबल में या मेन ट्री में आपका लेफ्ट सब ट्री प्रोसेस हो गया। सेकंड स्टेप में क्या कह रहा है? विजिट ऑल नोड्स ऑन द राइट सब ट्री। तो इस मेन ट्री का लेफ्ट प्रोसेस हो गया, राइट हमारा बचा हुआ है। राइट में हमारे पास क्या है? राइट में हमारे पास है 9। तो इसे हम प्रोसेस करेंगे और ये हमारा प्रोसेस हो गया। इसके आगे कुछ नहीं है, तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। एंड फाइनली ये कहता है विजिट द रूट नोड। तो रूट नोड अब किसका होगा? जो हमारे मेन ट्री का जो रूट है उसे हम फिर एक्सेस करेंगे, विच इज 1। तो आपका ये जो आया, दिस इज योर पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल ऑफ दिस ट्री। तो आप एक ट्री को इन 3 तरीके से ट्रेवर्स कर सकते हो, डिपेंडिंग ऑन योर रिक्वायरमेंट्स। इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर, ये तीनों में आप इसको कर सकते हो। जब भी हम लोग ट्रीज को ट्रेवर्स करते हैं, यूजुअली एग्जाम्स वगैरह में भी हमारे पास ये क्वेश्चंस आते हैं कि ट्री ट्रेवर्सल कैसे किया जाएगा, उसके प्रोसेसेस क्या है, और आप ये बताते हो। तो हम लोग यहाँ पे ये जो ट्री ट्रेवर्सल की जो 3 मैंने स्टेप्स बताए ना, इनको हम लोग क्या कहते हैं कि हम लोग इसका एक इन ऑर्डर, या हम लोग ये क्या करते हैं कि फंक्शन लिख देते हैं, जहाँ पे कि हम लोग मतलब लेफ्ट को पहले प्रोसेस करते हैं, लेफ्ट ट्री को के साथ इन ऑर्डर को कॉल करते हैं। मतलब वो एक रिकर्सिव फंक्शन होता है, वो अपने आप को ही बार बार एक न्यू सब ट्री के साथ कॉल करता रहता है। और फिर उसके अंदर लॉजिक हमारा लिखा रहता है कि वो अगर ढूंढता है कि अगर लीफ हो गया,
मतलब जहाँ पे लेफ्ट राइट कुछ नहीं है मतलब वो लीफ है, तो वो क्या करना है, अगर वो नीचे और भी है मतलब उसके नीचे और डेटा है तो क्या करना है, तो वो हम लोग उसके बारे में भी देखेंगे कि किस तरह से हम लोग वो रिकर्सिव फंक्शन बनाते हैं। लेकिन जो कॉलिंग होती है उस रिकर्सिव फंक्शन की वो वही होती है कि आपको अगर इन ऑर्डर में करना है तो पहले पूरे लेफ्ट सब ट्री को प्रोसेस करो, फिर रूट नोड के डेटा को एक्सेस कर लो, और फिर राइट सब ट्री के पूरे सब ट्री को प्रोसेस करो। और वो इंटरनली जब हम लोग लेफ्ट सब ट्री को प्रोसेस करने की बात करते हैं तो वो फिर रिकर्सिवली अपने एक एक करके फिर अपना सब ट्री ढूंढता रहता है, और उसके बाद उनको वो प्रोसेस करता रहता है बेस्ड ऑन जो भी आपका इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर या पोस्ट ऑर्डर का जो लॉजिक है उसके हिसाब से वो अपना काम करता रहता है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, आज हम लोग को एक और टॉपिक कवर करना है विच इज कॉल्ड बाइनरी ट्रीज। तो बाइनरी ट्री का हम लोग एक छोटा सा नोट लिख लेते हैं कि व्हाट इज बाइनरी ट्री और बाइनरी ट्री का बेसिक प्रॉपर्टी क्या होता है, एंड देन वी विल जस्ट गो थ्रू अ स्मॉल एग्जांपल और उसके डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के बारे में मैं आपको कुछ एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, तो बाइनरी ट्री को अगर हम लोग देखें तो बाइनरी ट्री का मतलब क्या होता है, तो बाइनरी ट्री इज बेसिकली जस्ट पुट इट डाउन टू अ स्मॉलर फॉन्ट साइज। तो बाइनरी ट्री का हम लोग कहते हैं कि इट इज अ ट्री structure in which a parent node can have a maximum of 2 child nodes। ठीक है, मैक्सिमम ऑफ 2 चाइल्ड नोड्स, दो से ज्यादा चाइल्ड नोड्स उसके नहीं हो सकते, तो उसको हम लोग कहते हैं एक बाइनरी ट्री। तो अगर हम लोग बाइनरी ट्री का एक एग्जांपल देखें तो ये आपका एक बाइनरी ट्री का छोटा सा इलस्ट्रेशन है दैट वी कैन जस्ट रेफर टू, जहाँ पे कि आप एक बाइनरी ट्री का एग्जांपल है। अब अगर हम लोग टाइप ऑफ बाइनरी ट्री कहें तो टाइप ऑफ बाइनरी ट्रीज कितने तरह के हो सकते हैं, तो बाइनरी ट्रीज के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स हो सकते हैं आपके पास। एक टाइप हो सकता है उसका, इसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ, लेट मी जस्ट पुट इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ बाइनरी ट्रीज, टाइप्स ऑफ बाइनरी ट्रीज। तो ये हमारे पास कितने तरह के हो सकते हैं, तो इसको छोटा करो थोड़ा सा। तो यहाँ पे हमारे पास टाइप ऑफ बाइनरी ट्रीज कौन कौन से हो सकते हैं। एक बाइनरी ट्री होता है विच वी कॉल एज, इसको यार लेट मी जस्ट पुट दिस समवेयर जहाँ पे मैं थोड़ा सा मैनेज कर सकूं डायग्राम्स को। टाइप ऑफ बाइनरी ट्रीज में सबसे पहला जो बाइनरी ट्री है दैट इज कॉल्ड अ फुल बाइनरी ट्री। फुल बाइनरी ट्री क्या होता है, तो फुल बाइनरी ट्री वो बाइनरी ट्री होता है ना जिसमें हर पेरेंट नोड का 2 चिल्ड्रन होता है या एक भी चिल्ड्रन नहीं होता। मतलब किसी भी नोड के पास अगर उसके पास चाइल्ड नोड्स हैं तो आइदर 2 चाइल्ड नोड है या एक भी नहीं। मतलब बाइनरी ट्री where every parent node has either 2 or no children। ठीक है, either 2 or no children, ये हमारा एक फुल बाइनरी ट्री होता है जहाँ पे कि इधर 2 हो गया या फिर हमारे पास एक भी नहीं होता। तो हम लोग उसके एग्जाम्पल के लिए ये एक छोटा सा इलस्ट्रेशन हमारे पास है एक फुल बाइनरी ट्री का। ये इलस्ट्रेशन है जहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे जितने भी नोड्स हैं ये सारे के सारे नोड्स जो होंगे, ये सारे के सारे नोड्स इधर उनके 2 चाइल्ड्स हैं, जैसे ये 1 का 2 चाइल्ड है 2 3, 2 का 2 चाइल्ड है 4 5, 5 का 2 चाइल्ड है 6 7, लेकिन 3 का एक भी चाइल्ड नहीं है, 4 का एक भी चाइल्ड नहीं है। तो हमारे पास अगर किसी का चाइल्ड है तो 2 है या एक भी नहीं, तो दिस इज कॉल्ड अ कंप्लीट बाइनरी ट्री या सॉरी फुल बाइनरी ट्री। देन एक होता है हमारे पास विच इज कॉल्ड अ परफेक्ट बाइनरी ट्री, सॉरी एक होगा जिसको हम लोग कहेंगे एक परफेक्ट बाइनरी ट्री। इसको थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ जगह बनाने के लिए। परफेक्ट बाइनरी ट्री किसको कहेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास आ गया एक परफेक्ट बाइनरी ट्री। परफेक्ट बाइनरी ट्री किसको कहेंगे, एक ऐसा बाइनरी ट्री जहां पे जितने भी इंटरनल नोड्स हैं उन सारे इंटरनल नोड्स के एग्जैक्टली 2 चाइल्ड नोड्स हैं। ठीक है, और जितने भी लीफ नोड है ना वो सब एक लेवल पे है। तो जितने भी आपके इंटरनल नोड्स होंगे
वो सारे के सारे का 2 नोड चाइल्ड नोड्स होगा, और जितने भी आपके लीफ नोड्स होंगे यानी जिनका चाइल्ड नोड नहीं है, वो सारे के सारे लीव्स जो है वो एक लेवल पे है, मतलब ऊपर नीचे नहीं है, हाइट आपकी पूरी सेम है एवरीवेयर। जैसे यहाँ पे ये हमारा एक फुल बाइनरी ट्री है, लेकिन ये परफेक्ट नहीं है। वाई? बिकॉज यहाँ पे अगर आप इंटरनल नोड्स को देखो, जैसे ये 1 है, 1 का 2 नोड है, 2 का 2 नोड है, 5 का 2 नोड है, मतलब सारे इंटरनल नोड के दो दो चाइल्ड नोड्स हैं। लेकिन जो लीफ है ना, वो लीफ का आपका एक लेवल पे नहीं है, यानी ये जो लीफ है 3, ये 3 लीफ है, इसका हाइट कितना है 1। ये जो 4 है, इसका हाइट कितना है, इसका हाइट है आपका, सॉरी ये इसका डेप्थ कितना, इसका हाइट कितना है 0 पे है, इसका हाइट भी यहाँ पे 0, सॉरी ये डेप्थ अगर हम देखें रूट तक, तो ये डेप्थ 1 में है, ये डेप्थ 2 में है, ये आपका डेप्थ 4 में है, ये दोनों 6 और 7। यानी ये कहीं ना कहीं ये सारे के सारे एक लेवल पे नहीं है जितने लीफ नोड्स है, तो इसलिए हम लोग इसको परफेक्ट बाइनरी नोड बाइनरी ट्री नहीं कर सकते। तो परफेक्ट बाइनरी ट्री होने के लिए क्या कहते हैं, अ बाइनरी ट्री वेयर ईच where every internal node has exactly two child nodes and all leaf nodes are at the same level। ठीक है, ये हमारा परफेक्ट नोड का, परफेक्ट ट्री का हमारा ये डेफिनेशन होता है या उसका अंडरस्टैंडिंग है। तो हम लोग एक एग्जांपल यहाँ पे देख लेते हैं, ये एग्जांपल वही है। इसको अगर आप देखो तो दिस इज अ परफेक्ट बाइनरी ट्री। यहाँ पे अगर आप देखो इंटरनल नोड्स को 1, 2 नोड्स हैं इसके। तो जब हम परफेक्ट बाइनरी ट्री की बात करते हैं तो यहाँ पे देखो जो इसका रूल है, वो रूल ये कहता है कि परफेक्ट बाइनरी ट्री होने के लिए एक बाइनरी ट्री होना चाहिए पहले तो, मतलब जो बाइनरी ट्री का है कि आपके पेरेंट नोड्स में मैक्सिमम 2 चाइल्ड नोड ही हो सकते हैं, तो वो हम लोग का फॉलो कर रहा है। और यहाँ पे ये भी है कि इंटरनल नोड्स में हमारे पास 2 चाइल्ड नोड्स हैं अगर है तो, और जहां पे भी है ये लीफ नोड्स हैं सब एक ही लेवल पे है। यानी अगर ये 4, 5, 6, 7 सबको अगर देखो तो सबका डेप्थ कितना है, सबका डेप्थ आपका 2 है, यानी ये सबके सब एक ही लेवल पे है। तो इस तरह का जो आपका बाइनरी ट्री होगा, दिस विल बी कॉल्ड अ परफेक्ट बाइनरी ट्री। देन हमारे पास एक और तरह का बाइनरी ट्री होता है विच इज कॉल्ड अ कंप्लीट बाइनरी ट्री। तो कंप्लीट बाइनरी ट्री क्या होता है, तो कंप्लीट बाइनरी ट्री का जो लॉजिक होता है वो ये कहता है कि ये भी एक फुल बाइनरी ट्री की तरह ही होता है। जो कंप्लीट बाइनरी ट्री होता है और फुल बाइनरी ट्री होता है वो लगभग सेम चीज है, लेकिन इसमें 2 मेजर डिफरेंसेस है। पहला, एवरी लेवल जो भी आपका, मतलब आपके पास अगर कोई भी ट्री का लेवल है वो कंप्लीटली फिल्ड होना चाहिए। ठीक है, मतलब यहाँ पे जैसे अगर आप देखो तो यहाँ पे ऐसे ये लेफ्ट सब ट्री है, ये फुल नहीं है, यानी यहाँ पे ये डेप्थ पूरा तक नहीं गया है। जबकि ये राइट वाले में भी ये 3 वाला है, ये भी आपका पूरा डेप्थ तक नहीं गया, यानी इसमें जो लीफ नोड्स होंगे ना उन सबका डेप्थ एक ही होना चाहिए। उन सबका डेप्थ एक ही होना चाहिए। लेकिन दूसरा एक और होगा कि ऑल द लेफ्ट एलिमेंट्स, ऑल द लीफ एलिमेंट्स मस्ट लीन टुवर्ड्स द लेफ्ट। अब लीन टुवर्ड्स द लेफ्ट का मतलब क्या होगा कि अगर आपके पास कोई ऐसा नोड आता है जहां पे कि पेरेंट नोड के पास 2 चाइल्ड नोड्स नहीं है, ठीक है, मिनिमम 2 चाइल्ड नोड्स अगर उसके पास नहीं है, एक चाइल्ड नोड है, तो वो जो चाइल्ड नोड होगा वो उस पेरेंट का लेफ्ट में होना चाहिए, राइट में नहीं होना चाहिए। ठीक है, तब ये 2 बेसिक डिफरेंसेस हैं। हम लोग उस डिफरेंस को पहले नोट कर लें और उसके बाद हम लोग एक डायग्राम के थ्रू उसको समझते हैं। व्हाट इज अ कंप्लीट बाइनरी ट्री? A binary tree, it is a full binary tree, मैं कहता हूं a full binary tree where क्या क्या होना चाहिए, where every leaf must be completely filled। इसका मतलब है कि वो पूरे डेप्थ तक जाना चाहिए, and all a leaf elements must lean towards the left। ये होना चाहिए। लास्ट वाला जो लीफ एलिमेंट होगा ना, उसमें हो सकता है कि आपके पास राइट उसका नोड ना हो,
यानी कि आपके पास जो सबसे लास्ट जो लीफ आया, जिसका मैंने बोला कि वो लीन करेगा लेफ्ट की तरफ, हो सकता है कि उसका राइट में आपके पास नोड ना हो तब भी चलेगा, लेकिन लेफ्ट की तरफ वो लीन होना चाहिए। तो अगर हम लोग इसको समझने की कोशिश करें एक एग्जाम्पल के थ्रू, एक डायग्राम के थ्रू, तो वो डायग्राम कुछ इस तरीके का बनेगा। तो अगर आप इस डायग्राम को देखो, इट इज अ फुल बाइनरी ट्री, जहां पे कि आपके पास एवरी मतलब अगर हम लोग फुल बाइनरी ट्री अगर मतलब इसमें देखो, फुल बाइनरी ट्री इसको नहीं कहूंगा मैं, ये थोड़ा सा मैं करेक्ट कर रहा हूँ इसको, इट्स अ बाइनरी ट्री। इट्स अ बाइनरी ट्री। फुल बाइनरी ट्री इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे बाइनरी ट्री का एक जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, विच इज एवरी नोड मस्ट हैव ईदर टू और नो चिल्ड्रन, वो वाला यहाँ पे नहीं है। वाई इट इज नॉट, वो इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ तो हमारे पास ये पॉसिबिलिटी है कि अन इंटरनल नोड कैन हैव वन चाइल्ड नोड, दो ना भी हो चलेगा, दैट कंप्लीट बाइनरी ट्री अलाउज यू टू हैव। लेकिन इसका जो मेजर डिफरेंस है फुल बाइनरी नोड से, वो ये है कि यहाँ पे तुम्हारे पास पहला तो एक नोड जब तुम बना रहे हो तो लीफ तक जब तुम पहुंच रहे हो तो वो लीफ कंप्लीटली फिल्ड होना चाहिए। इसका मतलब है कि वो अपने दूसरे लीफ के लेवल में होना चाहिए। दूसरी चीज कि अगर तुम ये लीफ डाल रहे हो, किसी लीफ नोड डाल रहे हो किसी इंटरनल नोड में, और यहाँ पे अगर इसका राइट सब ट्री अगर नहीं है, यानी एक ही अगर इसका चाइल्ड है, तो ये चाइल्ड हमेशा लेफ्ट में जाएगा, राइट में नहीं जाएगा। अगर ये राइट में चला जाता, यानी ये 3 और ये 6, ये जो हम देख रहे हैं 6 वुड हैव बीन द राइट सब ट्री ऑफ 3, तो ये कंप्लीट बाइनरी ट्री नहीं होता। लेकिन बिकॉज 6 इज द लेफ्ट सब ट्री ऑफ 3, तो हम लोग इसको कंप्लीट बाइनरी ट्री कह सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक लेवल पे है, जैसा कि परफेक्ट बाइनरी ट्री में था, एक लेवल पे, और हमारे जैसे फुल बाइनरी ट्री में जो कहा गया था कि दो या दो जीरो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, वो तो यहाँ पे नहीं है, वो उससे डिफरेंस है। सिमिलैरिटी हमारे परफेक्ट बाइनरी ट्री के साथ ये है कि इसका हाइट सेम है, लेकिन डिफरेंस ये है कि यहाँ पे आपके पास एक चाइल्ड नोड भी हो सकता है, लेकिन अगर वो चाइल्ड नोड एक हुआ तो वो चाइल्ड नोड आपका लेफ्ट में ही लीन होना चाहिए। इट्स अ लेफ्ट लीन्ड चाइल्ड नोड। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, इस तरह के बाइनरी ट्री को हम लोग कहेंगे कंप्लीट बाइनरी ट्री। ठीक है, तो ये हो गया आपका कंप्लीट बाइनरी ट्री। तो ऐसे ही कुछ अलग अलग डिफरेंट तरह के बाइनरी ट्रीज होते हैं जिनको कि हम लोग कंसिडर करते हैं अपने कॉन्सेप्ट्स में, और इन बाइनरी ट्रीज या इसी के अलग अलग वेरिएंट्स या फ्लेवर्स को डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे यूज किया जाता है। इसके अलावा अगर आप ऑनलाइन सर्च करोगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ बाइनरी ट्रीज के बारे में, तो आपको ना कुछ और अलग अलग तरह के बाइनरी ट्रीज भी मिलेंगे, जहां पे कि मतलब क्योंकि बाइनरी ट्री का बेसिक फंडामेंटल क्या है कि योर पेरेंट नोड कैन हैव अ मैक्सिमम ऑफ 2 चाइल्ड नोड्स। तो मैक्सिमम का मतलब है कि 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 मैक्सिमम हो सकता है, 2 से ज्यादा नहीं हो सकता। तो ऐसे ही अगर तुम वहां पे अलग अलग तरह के ट्रीज को सर्च करो ना, तो मुझे लगता है कि एक जहां तक मुझे याद आ रहा है, एक है जिसका नाम है डीजेनरेट ट्री। जहां पे कि डीजेनरेट ट्री में ना एक ऐसा ट्री होता है ये, जहां पे कि उसका क्या था कि एक सिंगल चाइल्ड होता है हर नोड के पास। ठीक है, हर पेरेंट नोड के पास एक ही चाइल्ड होगा, मतलब उसमें 2 चाइल्ड नहीं होंगे, एक ही चाइल्ड होगा, और वो चाइल्ड इधर उसके लेफ्ट में होगा या तो राइट में होगा। तो अगर हम लोग एक इसमें अगर ये समझ लो कि अगर ये वाले अगर इसको अगर हम लोग थोड़ा सा समझने की कोशिश करें, तो जैसे 1 2 5 6, अगर इस सब ट्री को तुम सोचो 1 2 5 6, तो 1 2 5 6, अगर तुम सिर्फ इतने ट्री को अगर देखो तो दैट वुड कंस्टिट्यूट अ डीजेनरेट ट्री। क्यों? क्योंकि वहां पे हर नोड जो पेरेंट नोड है उसका सिर्फ एक ही नोड होगा, एक ही चाइल्ड नोड होगा, which can either be its left child node या it can be its right child node, वो मैटर नहीं करता, लेकिन हर पेरेंट का सिर्फ एक ही चाइल्ड नोड होगा। तो यहाँ पे अगर मैं देखूं 1 को अगर 2 से मैं चेक करता हूं तो 1 नोड जो कि लेफ्ट में है, फिर 2 और 5 को देखूं तो 2 हैज 1 नोड which is its right child, 5 has 6 which is its left sub node या लेफ्ट ट्री। तो यहाँ पे अगर हम लोग बीच में अगर सिर्फ अज्यूम करो कि ये 1 2 5 6 अगर हमारे पास एक ट्री होता, तो दैट वुड बी अ एग्जांपल ऑफ अ डीजेनरेट
डीजेनरेट बाइनरी ट्री अगर हम लोग उसको कह सकते थे। फिर एक और होता है जिसको हम लोग कहते हैं शायद बैलेंस बाइनरी ट्री आता है। तो बैलेंस्ड बाइनरी ट्री में क्या होता है ना कि बैलेंस्ड बाइनरी ट्री इज अ बाइनरी ट्री जहां पे कि तुम्हारा जो हाइट ऑफ द लेफ्ट और राइट सब ट्री जो होता है ना, जो दोनों के हाइट्स होते हैं, लेफ्ट सब ट्री और राइट सब ट्री का जो हाइट होता है, उन दोनों का डिफरेंस आइदर 0 या 1 होता है। मतलब क्या हो गया कि जो तुम्हारे पास हाइट होगी, हाइट हम लोग कैसे निकालते हैं, हाइट होता है तुम्हारा डेप्थ, मतलब किसी भी नोड का उसके डीपेस्ट लीफ तक का जो नंबर ऑफ एजेस होता है, दैट इज योर हाइट ऑफ अ ट्री, उस हाइट ऑफ अ नोड। तो अगर तुम टॉप से देखो तो वो टॉप रूट से उसका ट्री का हाइट आ जाता है। तो अगर हम लोग उसको देखें तो लेफ्ट सब ट्री का तुम अगर अलग हाइट निकाल लो, राइट सब ट्री का तुम अगर अलग हाइट निकाल लो, और इसको फिर रिकर्सिवली एक एक सब ट्री पे भी अप्लाई करो, तो एवरीवेयर हर रूट नोड का, चाहे वो मेन ट्री का रूट नोड हो, चाहे इंटरनल एक एक चाइल्ड ट्री का अपना रूट नोड हो, एवरीवेयर तुम्हारे लेफ्ट और राइट दोनों सब ट्रीज का जो हाइट होगा, उन दोनों का डिफरेंस अगर तुम निकालो हाइट का, तो वो आइदर दोनों सेम होने चाहिए या डिफरेंस शुड बी एटलीस्ट मैक्सिमम ऑफ 1, यानी नो डिफरेंस या डिफरेंस ऑफ मोस्ट एट मोस्ट 1 का डिफरेंस हो सकता है। तो अगर ऐसा कुछ हो तो देन दैट इज कॉल्ड अ बैलेंस्ड बाइनरी ट्री। एक और जहां तक मुझे याद आ रहा है, एक और कहीं पे रहता है, उसको शायद स्क्यूड कहते हैं, स्क्यूड बाइनरी ट्री। स्क्यूड बाइनरी ट्री जो होता है ना, वो तुम्हारा डीजेनरेट बाइनरी ट्री की तरह ही होता है, लेकिन इसमें क्या होता है कि हमारे पास आइदर उसका जैसे डीजेनरेट में मैंने बताया तुम्हें क्या होता है कि हर नोड का एक चाइल्ड नोड हो सकता है, और वो चाइल्ड नोड आइदर लेफ्ट हो सकता है या राइट हो सकता है, राइट या लेफ्ट दोनों हो सकते हैं। लेकिन जब तुम स्क्यूड बाइनरी ट्री को देखोगे तो स्क्यूड बाइनरी ट्री में भी डीजेनरेट की तरह ही होता है, यानी कि हर पेरेंट का एक ही चाइल्ड होगा, लेकिन वो इधर लेफ्ट में होगा या राइट में होगा पूरे ट्री में। तो जैसे यहां पे अगर हम लोग इसको ले लें 1 2 4, अगर सिर्फ इतने को तुम कंसिडर करो, 1 2 4 अगर मेरा एक ट्री होता तो इट इज अ डीजेनरेट ट्री, क्योंकि उसमें एक ही नोड है हर रूट का, हर पेरेंट का। लेकिन हम इसको स्क्यूड बाइनरी ट्री भी कह सकते हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ पे हर पेरेंट का जो चाइल्ड है वो एक ही तरफ है, यानी दोनों के दोनों इसके लेफ्ट की तरफ ही आगे बढ़ रहे हैं। तो ऐसे जो लेफ्ट की तरफ जो सब ट्री वाले स्क्यूड बाइनरी ट्रीज होते हैं, इनको हम लोग कहते हैं लेफ्ट स्क्यूड बाइनरी ट्री। और अगर तुम इसको कंसिडर करो, जैसे 257, ये 257 क्या है, 2 2 के राइट में 5, 5 के राइट में 7। तो यहाँ पे अगर हम सिर्फ इतने को अगर एक ट्री मान ले तो दिस इज ऑल्सो अ डीजेनरेट ट्री, जो कि एक एक नोड ही है सबका, लेकिन इट इज ऑल्सो अ स्क्यूड बाइनरी ट्री, क्योंकि इसके जितने भी नोड्स हैं वो एक ही सब ट्री में डायरेक्शन में है। तो इस तरह के अगर सब राइट में होंगे तो उसको कहेंगे राइट स्क्यूड बाइनरी ट्री, और अगर लेफ्ट में स्क्यूड होगा तो उसको कहेंगे लेफ्ट स्क्यूड बाइनरी ट्री। एंड दैट इज अ स्मॉल कोड स्निपेट ऑन ट्री ट्रेवर्सल। तो ट्री ट्रेवर्सल का जो हमारा प्रोग्राम होगा सी में, उसका मैंने एक छोटा सा रेफरेंस अपने पास यहाँ पे रखा हुआ था। तो आई जस्ट शेयर द कोड स्निपेट एंड विल गो थ्रू द प्रोसेस कि यहाँ पे कैसे होता है। तो लेट मी जस्ट डिवाइड दिस प्रोग्राम इनटू 2 फ्रेम्स एक्चुअली, ताकि आप लोगों को वो दिखने में थोड़ी आसानी हो जाए एंड मुझे समझाने में थोड़ी आसानी हो जाए। तो आई विल जस्ट ट्रिम सम ऑफ द कोड ओवर हियर। तो मैं यहाँ तक का कोड ट्रिम कर देता हूँ यहाँ से, और वो दूसरे पार्ट में रहेगा। सॉरी अबाउट इट। तो ये हाफ प्रोग्राम मेरा यहाँ पे हो गया। लेट मी जस्ट जूम इट अ बिट सो दैट आप लोगों को ठीक से दिख जाइए। एंड ये कहाँ तक किया, रिटर्न न्यू नोड यहाँ तक किया था। ये हमारा हाफ प्रोग्राम इधर है, हाफ प्रोग्राम लेफ्ट में। तो ये थोड़ा सा बस स्पेस मैनेज करने के लिए मैंने इसको किया, और कोई बात नहीं है। ऑलराइट, नाउ थोड़ा सा जूम भी कर लेता हूँ। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या समझते हैं ना कि हम लोगों ने जब ट्री ट्रेवर्सल पढ़ा तो हमने क्या बोला था कि ट्री ट्रेवर्सल कितने तरह का होता है, 3 तरह का होता है, इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर, 3 हमने पढ़े। तो हम लोगों ने क्या किया ना, एक छोटा सा प्रोग्राम बनाया है यहाँ पे। मैंने यहाँ पे क्या किया, जो आप लोगों को मैंने वो जो अभी बताया था अपना, व्हाट डिड आई नेम दैट नोड, वो जो हम लोगों ने एक अभी ट्री का नोड बनाया था ना यहाँ पे,
जो ये नोड बनाया था, तो सेम मैंने वो नोड यहाँ पे बनाया है। ये स्ट्रक्चर आपका है विच इज द नोड। यहाँ पे मैंने इसको फॉर सम रीजन आइटम नाम दे दिया है। आप इसको डेटा भी कर सकते हो, दैट डजेंट मैटर, ये नाम के साथ कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये हम लोगों ने एक डेटा स्टोर करने के लिए एक ये पहले तो हमारा ये ट्री का नोड हमने बनाया, उसका स्ट्रक्चर डिफाइन किया। स्ट्रक्चर में हमारे पास एक इंटीजर वैल्यू है विच इज द डेटा, और फिर दो पॉइंटर्स है, एक जो उसके लेफ्ट का पॉइंटर होगा लेफ्ट सब ट्री का, एक जो उसके राइट सब ट्री का पॉइंटर होगा। बिकॉज आपने देखा कि बाइनरी ट्रीज में हम लोग क्या कर रहे थे, बाइनरी ट्रीज में हमेशा हमारे पास दो नोड्स को या दो सब ट्रीज को हमें कनेक्ट करके रखना पड़ता है एट मोस्ट। तो इसलिए मैंने यहाँ पे लेफ्ट एंड राइट का दो बना लिया। तो ये सिर्फ हमारा स्ट्रक्चर बन गया। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे तीन फंक्शंस मैंने बना लिए हैं एक ही साथ एक ही प्रोग्राम में। इन ऑर्डर का बना लिया है जिसमें कि हमें रूट का पॉइंटर भेजना है। उसी तरह से प्री ऑर्डर का मैंने बना लिया है ट्रेवर्सल का, उसमें भी रूट को मुझे पॉइंटर भेजना है, रूट का पॉइंटर। और पोस्ट ऑर्डर में भी सेम मैं रूट का पॉइंटर भेज रहा हूँ। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले अगर मैं इन ऑर्डर पे आता हूँ, तो इन ऑर्डर पे हम लोग क्या कर रहे हैं, इन ऑर्डर पे जब हम आते हैं तो इन ऑर्डर पे हम लोगों ने क्या किया कि इन ऑर्डर के केस में हमने सबसे पहले कहा कि जैसे ये रूट हमने भेजा, चेक किया कि क्या रूट नल है। अगर तो रूट नल है तो हम सीधे यहीं से रिटर्न कर देंगे प्रोग्राम को। अगर रूट नल नहीं है तो इसका मतलब है हमारे ट्री में डेटा है, ठीक है। उस केस में हम क्या करेंगे, हम वापस से इसी इन ऑर्डर वाले को फिर कॉल करेंगे। और लेकिन इस बार जब हम उसे कॉल करेंगे ना, तो ये रूट नोड की जगह पे क्या भेज रहे हैं, रूट के लेफ्ट को। यानी अगर हम अपने उस डायग्राम को यहाँ पे छोटा सा कॉपी कर लेना दोबारा, तो हमारे थोड़ा सा आसानी हो जाएगा उसको कोड लेवल पे भी समझना और रेफर करते रहना। तो मैं इसको यहाँ पे बस थोड़ी देर के लिए रख रहा हूँ, आप लोगों को बस समझा के फिर यहाँ से हटा दूंगा इसे। तो यहाँ पे अगर हम लोग इसको देखें तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इस जगह पे हमने क्या किया, सबसे पहले हमने इन ऑर्डर ट्रेवर्सल किया, रूट का हमने पाथ भेजा या रूट का हमने पॉइंटर भेजा, ये भेजा, चेक किया क्या ये नल है, तो देखा नल नहीं है। अगर ये नल होता इसका मतलब है कि हमारे पास रूट में कुछ नहीं है, पूरा ट्री ही खाली है। तो ऐसा तो नहीं है हमारे केस में। अब हमें क्या करना होगा, तो इन ऑर्डर क्या कहता है, पहले लेफ्ट वाले सब ट्री को पूरा प्रोसेस करो, फिर रूट को प्रोसेस करो, फिर राइट को प्रोसेस करो। तो हम उसी फिलॉसफी को यहाँ पे इंप्लीमेंट करेंगे। तो उसके लिए हम लोगों ने जो यहाँ पे यूज किया, वी हैव यूज्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ रिकर्शन। रिकर्शन में क्या होता है कि पहले रूट जब तुमने भेजा तो हम यहाँ पे पहुंचे, इस जगह पे जब हम पहुंचे तो यहाँ पे हमें ये नल तो नहीं मिला, तो हमें इसका मतलब है कि इसका इधर लेफ्ट और राइट दोनों हो सकता है। तो हम लोग पहले इसके लेफ्ट की तरफ जाते हैं। तो यहाँ पे पॉइंटर्स होंगे ना दोनों, ये लेफ्ट और राइट वाले दो पॉइंटर्स, लेफ्ट में इसके लेफ्ट नोड का एड्रेस होगा, राइट में उसका राइट नोड का एड्रेस होगा। तो हम यहाँ पे इन ऑर्डर ट्रेवर्सल को फिर कॉल कर रहे हैं विद इट्स रूट का लेफ्ट पॉइंटर, यानी इस एड्रेस के साथ यहां भेजा। अब जब इसको भेजा तो ये फिर कॉल हुआ। अब जब यहाँ पे रूट का बारी आया, ये एक्चुअली रूट किसकी बात कर रहा है, ये इस वाले रूट की बात कर रहा है जो इस सब ट्री का रूट है, ठीक है। फिर यहाँ पे आएंगे, फिर चेक करेंगे कि क्या रूट नल है। ये रूट अब इसके कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है। तो जब ये रूट नल नहीं है तो फिर इसका भी लेफ्ट या राइट होना चाहिए। तो अगर इसका लेफ्ट है तो फिर हम उसी लेफ्ट के साथ इन ऑर्डर को कॉल कर देंगे इंटरनली। ये सब क्या हो रहा है, ये सब रिकर्सिवली कॉल हो रहा है। तो रिकर्सिवली जब कॉल होगा फिर ये क्या करेगा, अपने लेफ्ट में इसको लेके भेजेगा। जब यहाँ पे हम कॉल करेंगे तो यहाँ पहुंचेंगे, ये रूट बन गया। अब रूट जब यहाँ पे फिर आया, फिर चेक करेगा क्या रूट नल है, नहीं रूट नल नहीं है, यहाँ पे डेटा है हमारे पास। फिर हम क्या करेंगे, इसका लेफ्ट और राइट दो पॉइंटर्स हैं, इसके लेफ्ट पॉइंटर को लेके फिर इन ऑर्डर को कॉल करेंगे, लेकिन इसका लेफ्ट में तो नल है ना। तो अगली बार जब ये रूट में कॉल किया जाएगा इसके लेफ्ट को लेके, तो आपको क्या भेजा जाएगा, यहाँ पे नल। तो जब नल आएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रूट में आ जाएगा नल, तो ऑटोमेटिकली ये क्या करेगा, रिटर्न कर देगा। तो यानी यहाँ पे कुछ भी एक्सेस नहीं करेगा, वो सीधे क्या कर देगा, रिटर्न कर देगा। जब ये रिटर्न करेगा तो इन ऑर्डर जब रिटर्न होगा, पहली बार इन ऑर्डर रिटर्न होगा इस कॉल के लिए, तो ये फिर अगला स्टेप में क्या करेगा, रूट जो भी उस समय के रिकर्शन के कॉन्टेक्स्ट में जो भी रूट है उसके आइटम को वो प्रिंट करेगा। यहाँ पे आइटम क्या प्रिंट हो जाएगा, आपका 5। उसके बाद प्रिंट कराने के बाद फिर वो क्या करेगा, इन ऑर्डर करेगा इस रूट के राइट को।
जब इसका राइट देखा जाएगा तो राइट फिर यहाँ पे रूट की तरफ पहुंचेगा, देखा जाएगा राइट में कुछ नहीं है, तो फिर वो वापस वापस आ जाएगा, रिटर्न कर देगा बिना कुछ किए। जब बिना कुछ किया जाएगा तो यहाँ पे स्टेटमेंट हमारा टर्मिनेट हो जाएगा, और ये स्टेटमेंट जब टर्मिनेट होगा तो ये एक रूट जो हमारा या ये सब ट्री है ये खत्म हो गया। अब जैसे ये सब ट्री खत्म हुआ तो ये हमारे इस बड़े सब ट्री का लेफ्ट वाला पार्ट कंप्लीट हुआ। अब बड़ा वाला जो हमारा जो ये जो बीच का सब ट्री है इसका जब लेफ्ट खत्म हो गया तो फिर वो उसके रूट के पास आएगा, यहाँ पे ये रूट आइटम को प्रिंट कराएगा। तो ये क्योंकि रिकर्शन चल रहा है, आपको दिमाग में ये सोचना होगा कि एक फंक्शन दूसरे को कॉल कर रहा है, दूसरा तीसरे को कॉल कर रहा है, तीसरा चौथे को कॉल कर रहा है, लेकिन जब फिर वापस आएंगे तो चौथे से तीसरे, तीसरे से दूसरे, दूसरे से पहले और फिर रूट पे जाएंगे। तो हम लोग वैसे आ रहे हैं, तो हम लोग पहले 5 को कंप्लीट कर लिए, अब हम लोग वापस आ गए। तो यानी इस पार्ट का जो हमारा ट्री था इसका लेफ्ट वाला हमारा प्रोसेस हो गया। अब इसको क्या करेंगे, हम सिर्फ इसका रूट को प्रिंट करा देंगे, जो हमारा 12 नंबर था इसको प्रिंट करा दिया। फिर जब ये प्रिंट हो गया तो फिर हम इन ऑर्डर करेंगे ट्रेवर्सल किसका, इसके राइट का। फिर ये अपने आप में पूरा प्रोसेस करेगा लेफ्ट राइट का, लेकिन कुछ मिलेगा नहीं, तो ये सिंपली सिर्फ इसको प्रिंट करा देगा, तो राइट ऑर्डर ट्रेवर्सल हो गया। तो यानी ये पूरा जब आपका प्रिंट हो गया तो उसके बाद फिर हम लोग कहाँ पे आएंगे, यानी कि हमारे इस मेन ट्री पे। इस मेन ट्री का पूरा लेफ्ट ट्री जो है वो आपका ट्रेवर्स हो गया। अब क्या करना है, उसके आइटम के रूट के आइटम को प्रिंट कराना है। तो रूट के आइटम को हम लोग 1 को प्रिंट कराएंगे, एंड देन हम लोग आएंगे फिर फाइनली कहाँ पे, इस मेन ट्री के राइट सब ट्री पे। मेन ट्री के राइट सब ट्री पे जब हम आएंगे तो फिर वो वही पूरा फॉलो करेगा कि इसके अगर लेफ्ट में कुछ है कि नहीं, तो फिर देखेगा। फिर वो जैसे हम लोगों ने लेफ्ट सब ट्री को प्रोसेस किया वैसे ही राइट सब ट्री प्रोसेस होगी, तो ये फिर वही इसी इन ऑर्डर के ऊपर चलता जाएगा। तो आपके पास फाइनली वो वही रिजल्ट आएगा जो हम लोगों ने उस समय उसको मैनुअली करके देखा था। एग्जैक्टली यही काम बाकी के प्री ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर में भी हो रहा है, सिर्फ ऑर्डर बदल जा रहा है। यहाँ पे पहले लेफ्ट को प्रोसेस कर रहे थे, फिर रूट को प्रोसेस कर रहे थे, फिर राइट को प्रोसेस कर रहे थे, जबकि यहाँ पे भी सेम वही है। यहाँ पे लेकिन क्या कर रहे हैं, पहले रूट फिर लेफ्ट फिर राइट, और पोस्ट ऑर्डर में पहले लेफ्ट फिर राइट और फिर आपके रूट को। इंटरनली जो लॉजिक काम कर रहा है वो एग्जैक्टली वही है जो आपके प्री ऑर्डर में काम कर रहा था, यानी वो रिकर्सिव वे में एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक चीजों को कॉल कर रहा था, एक साइड को कंप्लीट कर रहा था, फिर ऊपर आ रहा था, फिर एक स्टेप पे कंप्लीट कर रहा था, फिर ऊपर आ रहा था। तो उसी तरीके से यहाँ पे भी काम हो रहा है, लेकिन सिर्फ फर्क इतना है कि हमारा यहाँ पे वो ऑर्डर बदल रहा है जो हमारे इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर के रूल्स को फॉलो करता है। ठीक है, तो ये आपके 2 फंक्शंस हो गए, या हम लोग कह लें कि ये 3 फंक्शंस जो हमारे ट्रेवर्सल फंक्शंस थे जो हम लोगों ने बना लिए। अब मैंने यहाँ पे एक छोटा सा फंक्शन बना के रखा हुआ है, जो जब भी मुझे नए नोड बनाने की जरूरत पड़ती है तो मैं इसका इस्तेमाल कर लेता हूँ। कैसे बनाता हूँ, मैं एक वैल्यू भेजता हूँ इस फंक्शन को। क्रिएट नोड नाम का एक मेरा फंक्शन होगा जो कि मुझे क्रिएटेड नोड का पॉइंटर रिटर्न करेगा, और मैं क्या वैल्यू भेजूंगा, जो वैल्यू मुझे उस नोड के अंदर स्टोर करना है। तो जो भी वैल्यू मुझे उस नोड के अंदर स्टोर करना है मैं उसको पैरामीटर की तरह भेजूंगा। एक मैं स्ट्रक्चर का वेरिएबल बनाऊंगा न्यू नोड नाम का, जिसको कि मैं मैलॉक की मदद से उसको पहले मेमोरी में एलोकेट कर दूंगा। एलोकेट करने के बाद जो भी यूजर ने वैल्यू भेजा मुझे पैरामीटर में, वो उसके आइटम पैरामीटर में डालूंगा, और लेफ्ट और राइट दोनों को मैं नल कर दूंगा, बिकॉज मैं चाहता हूं कि एक नोड बने जो एम्प्टी नोड हो। और एक बार जब वो एम्प्टी नोड बन जाएगा तो फिर हम अपने प्रोग्राम में उसको आइदर अपने ट्री के लेफ्ट में जोड़ेंगे या राइट में जोड़ेंगे बेस्ड ऑन आवर रिक्वायरमेंट। तो हम लोग वो देखेंगे। तो ये हमारे कुछ फंक्शंस हैं जो हम लोगों को चाहिए थे, वो फंक्शंस हमारे बन गए। अब यहाँ पे जब वो फंक्शंस हमारे बन गए तो नोड हमने बना लिया। अब नोड को आपको इंसर्ट भी तो करना पड़ेगा, तो नोड को इंसर्ट आप कहाँ करोगे, आपको एक रूट नोड होता है, और रूट नोड के आप इधर उसके लेफ्ट में डालोगे या तो आप उसके राइट में डालोगे। तो मैंने यहाँ पे 2 फंक्शंस बना के रखा हुआ है, एक इंसर्ट लेफ्ट, एक बना के रखा हुआ है इंसर्ट राइट। और यहाँ पे मैंने क्या किया है कि स्ट्रक्ट नोड रूट दोनों को मैंने रूट भेजा, यानी जिस भी नोड के लेफ्ट या राइट में मुझे उनको डालना है, मुझे उस नोड का एड्रेस भेजना पड़ेगा, विच वुड बी द रूट फॉर दैट पर्टिकुलर नोड, उस चाइल्ड का जो भी रूट होगा या पेरेंट कह लो वो। और
जो डेटा उसके अंदर मुझे स्टोर करना है वो मैं भेज रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, जैसे ही वो डेटा मैं भेजता हूँ, इस रूट के लेफ्ट में अगर इंसर्ट लेफ्ट फंक्शन कॉल किया तो जिस नोड को मैंने एज अ रूट भेजा है उसके लेफ्ट में वो क्या कर रहा है, एक नया नोड बना रहा है। जो अभी मैंने फंक्शन आपको बताया था क्रिएट नोड, और उसमें ये वैल्यू जो यूजर ने पास किया वो भेज के मैं एक ब्लैंक नोड बना रहा हूँ, और उस ब्लैंक नोड को मैं कहाँ अटैच कर दे रहा हूँ, मेरे इस पास्ट रूट के लेफ्ट में। और फिर ये रूट का जो लेफ्ट है इसको मैं एड्रेस को रिटर्न करा दे रहा हूँ। सेम चीज मैं कर रहा हूँ इंसर्ट राइट में। मैं अपने रूट नोड का एड्रेस भेज रहा हूँ, वैल्यू भेज रहा हूँ, यहाँ पे एक नया नोड क्रिएट हो रहा है उस वैल्यू के साथ, उसे मैं अपने रूट के राइट में अटैच कर रहा हूँ और वो एड्रेस रिटर्न करा रहा हूँ। दैट्स इट। अब यहाँ पे जब मेन फंक्शन में ये सब काम होगा तो कैसे होगा, पहले हम एक रूट नाम का एक नोड बना रहे हैं, उसको मैंने क्रिएट नोड करके कॉल किया, मैंने उसमें डाल दिया 1। इसके बाद फिर मैंने क्या किया, पहले इंसर्ट मैंने लेफ्ट में किया 12, फिर इंसर्ट राइट में किया 9। तो यहाँ पे जो मैंने ये एग्जांपल लिया था इसी का मैंने बनाया था। तो देखो पहले मैंने एक नोड बनाया 1 जो मेरा रूट है, फिर इसके लेफ्ट में इस रूट का मैंने पता बता दिया और उसमें मैंने बोला कि 12 डालो, तो ये नोड बन गया इसके लेफ्ट में। फिर मैंने इंसर्ट राइट किया, रूट का पता बताया मैंने जो फर्स्ट वाला हमारा नोड था, और फिर मैंने यहाँ पे क्या बता दिया 9। तो इसका मतलब है यहाँ पे ये 9 इस रूट के राइट में आ जाएगा। अब मुझे 5 और 6 डालना है, कैसे डालूंगा, तो इंसर्ट लेफ्ट को मैं कॉल कर रहा हूं, लेकिन किसके लेफ्ट में इंसर्ट करना है, मेरे पास तो रूट का पता है ना, मुझे रूट के अलावा तो किसी का पता नहीं है, तो मुझे वो कहाँ रखना है, तो रूट के लेफ्ट में मुझे वो डालना है। तो मैंने यहाँ पे लिखा है इंसर्ट लेफ्ट, और रूट क्या होगा, रूट का लेफ्ट यानी ये वाला, फॉर दिस नोड विच इज नोड नंबर 5, ये आपका रूट कौन सा होगा, ये वाला जो मेरे मेन रूट का जो लेफ्ट सब नोड है, ये आपका रूट बन जाएगा इसके लिए। देन जब मैं इसके राइट में डालूंगा तो आई एम पुशिंग इंसर्ट राइट, लेकिन वो क्या होगा, रूट के लेफ्ट में, यानी इस चाइल्ड नोड में जो रूट का चाइल्ड नोड है, दैट विल बी द रूट फॉर दिस न्यू नोड विच वुड बी द नोड कॉल्ड दिस 6। और ये हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इंसर्ट राइट कर रहे हैं, तो ये इस नोड के राइट में सेट हो जाएगा। इसके बाद अगर आप इन ऑर्डर ट्रेवर्सल को कॉल करोगे रूट के साथ तो वो इन ऑर्डर में प्रिंट करा देगा। अगर आप प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल को कॉल करोगे रूट के साथ तो प्री ऑर्डर में कर देगा। पोस्ट ऑर्डर को कॉल करोगे तो पोस्ट ऑर्डर में कॉल कर देगा, प्रिंट कर देगा बेसिकली। और वो प्री ऑर्डर पोस्ट ऑर्डर आपका कैसे प्रिंट होगा, तो वो हम लोगों ने इसी एग्जाम्पल को यहाँ पे प्रिंट करा के देखा था कि अगर इन ऑर्डर में करेंगे तो पहले 5 देन 12 देन 6 देन 1 देन 9। प्री ऑर्डर में क्या होगा, पहले 1 फिर 12 फिर 5 फिर 6 फिर 9। और पोस्ट ऑर्डर में पहले 5 देन 6 देन 12 देन 9 देन 1। तो ये आपके अलग अलग डिफरेंट ऑर्डर्स में ये ट्रेवर्सल्स होती चली जाएगी। ठीक है, तो आज हम लोग सेशन को यहीं कंक्लूड करते हैं।